राहुल सर जी, वो देखो मोदी जी कटहल लेकर चले आ रहे हैं। इसका मतलब केजरीवाल जी ने बिल्कुल अपनों को सही जानकारी दी थी। अखिलेश हवलदार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो देखो मोदी जी आ गए। मोदी जी रुको, यहीं पर रोक लो अपने स्कूटर को। बोलिए राहुल इंस्पेक्टर जी, ऐसी क्या बात हो गई? किस लिए स्कूटर को रोक लूं? अरे मोदी जी, किस लिए स्कूटर को रोक लूं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। स्कूटर तो रोको तभी तो बताऊंगा। अरे तुमने अपने स्कूटर का हाल देखा है? स्कूटर पे कितने ज्यादा कटहल लाद रखे हैं। इतने कटहल तो कोई एक छोटे ट्रक में भी नहीं लादता है जितने कटहल तुमने अपने स्कूटर पे लाद रखे हैं। राहुल जी, बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। कटहल को मैंने मान लिया, चलो स्कूटर पे ज्यादा लाद रखा है, लेकिन बात क्या है? किस लिए आपने मुझे रोका है? बात क्या की बात करते हो मोदी जी? ओवरलोड पर आपके स्कूटर का चालान कटेगा। अरे राहुल इंस्पेक्टर जी, आप ऐसे कैसे चालान काट सकती है मेरे स्कूटर का? चलो अगर मेरे स्कूटर पर 3 सवारी बैठी हुई होती आप चालान काट सकते थे, लेकिन मेरे ज्यादा कटहल लादने से स्कूटर का चालान क्यों काटोगे? देखो मोदी जी, मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत है नहीं। ऐसा है, आपके स्कूटर पर ओवरलोड है, चालान तो कटेगा। नहीं तो एक काम करो, चालान नहीं काटूंगा। बोलो राहुल जी, क्या करना है? अभी कर देता हूँ वो काम। बताओ, जो आपके स्कूटर पर आगे सबसे बड़ा कटहल रखा है, इस कटहल को मुझे दे दो और चले जाओ। राहुल जी, इस स्कूटर में जितने भी कटहल लदे हैं उन कटहल में से कोई सा भी कटहल ले लो आप, लेकिन आगे जो कटहल रखा है उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा, चाहे मेरा चालान काट दो। अरे मोदी जी, आगे वाले कटहल में ऐसी क्या बात है? आगे वाला कटहल मुझे तो अच्छा लग रहा है, दे दो। तो मेरा भी तो सवाल यही है, आगे वाले कटहल में क्या बात है? पीछे इतने कटहल रखे हुए हैं, उनमें से एक कटहल ले लो। देखो राहुल जी, आगे वाले कटहल का मैं अचार बनवाऊंगा घर जाकर, उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा। पीछे से चाहे एक की जगह 2 कटहल ले लो, एक अखिलेश जी को दे दो, एक आप रख लो। अरे राहुल सर जी, क्यों आगे वाले कटहल के पीछे पड़े हुए हो? पीछे से मोदी जी 2 कटहल दे तो रहे, एक मैं ले लेता हूँ, एक आप ले लो। आगे वाले कटहल का मोदी जी घर जाकर अचार बनवाएंगे। अरे अखिलेश हवलदार, मैं आगे वाले कटहल को फेंकता थोड़ी, मैं भी तो अचार ही बनवाता। चलो कोई बात नहीं है मोदी जी, आगे वाला कटहल मत दो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अरे अखिलेश, आज अकेले मोदी जी के यहाँ पर मैंगो का जूस पीने के लिए चले आए। मुझे साथ में लेके क्यों नहीं आए? कल तो मैं तुम्हें साथ में लेके आया था, मैंने तुम्हें मैंगो के जूस का 1 गिलास पिलाया था और 1 गिलास मैंने पिया था जूस। लेकिन अखिलेश, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, तुम अकेले ही चुपके से 1 गिलास मैंगो का जूस पीने के लिए मोदी जी के पास चले आए। वो तो केजरीवाल जी ने बता दिया कि अखिलेश जूस पीने के लिए मोदी जी के पास गया है, तो मैं पीछे पीछे चला आया। देखो राहुल भैया, आज मेरे पास पैसे कम थे, इसीलिए मैं अकेले ही मोदी जी के पास मैंगो का जूस पीने के लिए चला आया। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा होते तो मैं भी तुम्हें मैंगो का जूस का गिलास पिलाने के लिए लाता। अच्छा अखिलेश, तुम्हें खुद जूस पीने के लिए पैसे हैं, लेकिन मुझे पिलाने के लिए पैसे नहीं है। अरे मेरे पैसे कोई फ्री के थोड़ी है, कल मैंने भी तो तुम्हें मैंगो के जूस का 1 गिलास पिलाया था। चलो कोई बात नहीं है, तुम मत पिलाओ मुझे मैंगो के 1 जूस का गिलास। लो मोदी जी, ये 20 का नोट लो और जल्दी से 1 गिलास जूस दे दो, ठंडा ठंडा मैंगो का। राहुल, इस 20 रुपए से काम नहीं चलेगा, 40 रुपए निकालो। 40 रुपए मैंगो के 1 जूस के गिलास का रेट 40 रुपए है। लेकिन मोदी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो मैं 20 रुपए में ही आपसे 1 मैंगो के जूस का गिलास पी के गया था। राहुल, वो कल था और आज है। मेरे कहने का मतलब है, कल मैं 1 गिलास जूस 20 रुपए में ही बेच रहा था, लेकिन आज से मैंने रेट बढ़ा दिए, अब मैं 40 रुपए का 1 गिलास जूस मैंगो का बेच रहा हूँ। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, इस तरीके से रेट थोड़ी बढ़ाए जाते हैं, तुमने तो रेट बिल्कुल डबल कर दिए। कल तक मैंगो जूस का गिलास 20 रुपए का दे रहे थे, आज 40 रुपए का दे रहे हो। अरे कम से कम 1 गिलास मैंगो जूस का रेट 30 रुपए कर देते। देखो राहुल, मेरे पास बकवास करने का तो वक्त है नहीं। मेरे ठेले पे देख ही रहे हो अभी कितने मैंगो बचे हुए हैं, इन सब मैंगो का मुझे जूस बनाना है। इसीलिए अगर तुम्हें 40 रुपए में 1 गिलास जूस पीना हो तो पियो, नहीं तो यहाँ से जाओ। देखो अखिलेश कितने आराम से 40 रुपए का 1 गिलास जूस पी रहा है। क्या किया जाए मोदी जी, आपके मैंगो के जूस की मेरे मुंह को ऐसा स्वाद लग गया है कि बिना मैंगो का जूस पिए रह ही नहीं सकता, इसीलिए पीना तो पड़ेगा ही। लाओ दे दो 1 गिलास जूस। और पहले को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
सुबह से शाम होने को जा रही है लेकिन ये दीवार बनने में नहीं आ रही है। लेकिन ये दीवार बनेगी कैसे? योगी जी और राहुल सही तरीके से तेजी से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कितनी देर से खाली बैठा पड़ा हूँ। योगी जी अभी तक ईंट लेकर नहीं आए हैं, न राहुल बालू सीमेंट लेकर आया है। मोदी जी ये देखो, आपके पीछे देखो, पीछे ही खड़ा हुआ हूँ मैं, इधर तो देखो। अरे मैं 16 ईंटें ला रहा हूँ एक बार में, गर्दन बैठी जा रही है बिल्कुल ईंट लाते लाते। लेकिन तुम इतनी तेजी से काम करते हो, जरा सी देर में सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देते हो और ऊपर से कह रहे हो कि दीवार बन नहीं पा रही है। योगी जी ईंटें तुम कम ला रहे हो, 16 ईंटें ला रहे हो, 16 ईंटों में काम नहीं चलेगा। कम से कम 80 ईंटें लेकर आओ अपने सर पर। अमित शाह जी ने अपनों को घर बनाने का ठेका दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे घर 20 दिन में बनकर तैयार मिलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि हाँ 20 दिन में घर बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन 15 दिन तो हो गए काम करते करते, अभी तो सिर्फ दीवारें ही बन पाई हैं। कब दीवारें पूरी होंगी, कब उसके ऊपर छत पड़ेगी, ऐसे तो लगता है मुझे 2 महीनों में भी काम नहीं हो पाएगा। राहुल, योगी जी तुमने हल्के हल्के काम करके मेरी बात खराब करवा दी अमित शाह जी से। ऐसा है मोदी मिस्त्री जी, अरे आपके यहाँ पर हम मजदूरी नहीं करेंगे, ऐसी मजदूरी जाए बाहर में। अरे सीमेंट बालू मुझे सर पर लाते लाते मेरी गर्दन नीचे दबी जा रही है, लेकिन तुम्हें ये है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। योगी जी इनके यहाँ से काम छोड़कर चलते हैं, ये किसी और से काम करा लें। राहुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मोदी जी के यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मोदी जी किसी और से मजदूरी करा लो, हम आपके यहाँ पर मजदूरी नहीं करेंगे। योगी जी राहुल मेरे सामने मजदूरी छोड़ने का नाटक मत दिखाना। तुम मजदूरी छोड़ के चले जाओगे कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी अखिलेश मुझसे आज ही सुबह कह रहे थे कि कोई काम हो तो मोदी जी बताना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा योगी जी और राहुल तो मेरे पास काम कर रहे हैं। योगी जी सर पे तुम 80 ईंटें लाओ और राहुल तुम टोकरी में और ज्यादा बालू भरकर लाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ ये काम छोड़कर जाऊँ। तुम तो आराम से मिस्त्रीगिरी का काम कर रहे हो। मोदी जी मैं तो 16 ईंटें ला रहा हूँ, तुम सिर्फ 10 ही ईंटें लाकर दिखा दो अपने सर पर। चलो राहुल इनके यहाँ से मजदूरी छोड़कर चलते हैं, इसीलिए इनके साथ कोई मजदूर टिकना नहीं चाहता है, सब छोड़कर चले जाते हैं इनका काम, क्योंकि ये मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का स्टैम्प भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसीलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी एक बात बताओ, मैं अपने कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। स्टैम्प मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि स्टैम्प कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है। 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल मंडी जाके देखते हैं किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी। और मोदी जी आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो, हम दोनों की कपास गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे? योगी जी बैलगाड़ी का भाड़ा आप पूछ रहे हो तुम, अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए तो शुरू में ही गांव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए, जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुँचे नहीं है। कितनी दूर शहर रह गया है अभी? मोदी जी अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे तो शहर मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी। एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके, अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना, प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब लोग पानी पी लेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस,
क्या हाल चाल? राहुल खीरा तो अच्छा है नहीं तुम्हारे खेत में, मैं शहर से तुम्हारा खीरा खरीदने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो बहुत छोटा छोटा खीरा है। लगता है तुमने खीरे की खेती पर सही से ध्यान नहीं दिया है। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, ये देखो कितना बड़ा बड़ा खीरा है, आप सही तरीके से देख ही नहीं रहे हो। अरे खीरा खीरे ही तो बराबर होगा, कोई लौकी के बराबर थोड़ी हो जाएगा। देखो कितना बड़ा बड़ा खीरा है। अरे आप शहर से यहाँ पर हमारे गाँव में खीरा खरीदने के लिए 2 दिन से आए हुए हो, और आपने कल केजरीवाल का खीरा खरीदा भी था। अरे केजरीवाल का खीरा तो कोई मेरे खीरे से बड़ा थोड़ी है, लेकिन आपने उनका खीरा खरीद लिया, मेरा खीरा खरीदने से मना कर रहे हो। राहुल मैं तुम्हारा खीरा खरीदने को मना नहीं कर रहा हूँ, केजरीवाल के भाव में मैं तुम्हारे भी खेत का खीरा खरीद लूंगा। मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, आप कहना क्या चाहती हो? देखो राहुल तुमसे कुछ मैं छुपाऊंगा नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है इस टाइम खीरे का रेट 50 रुपए किलो का है। केजरीवाल का खीरा तुम्हारे ही खीरे की तरह छोटा था, इसीलिए कल मैंने उनके खेत से खीरा 20 रुपए किलो के हिसाब में 50 क्विंटल खीरा खरीदा है। अरे मोदी जी केजरीवाल ने 20 रुपए किलो को खीरा बेच दिया होगा, मेरा खीरा कोई सवा थोड़ी जा रहा है। 20 रुपए किलो के हिसाब से मैं खीरा किसी हाल में भी नहीं बेचूंगा। खीरे का रेट 50 रुपए किलो का है। चलो आप 45 रुपए किलो का दाम लगा दो, आप तो सीधे 20 रुपए किलो के हिसाब से मेरे खीरे को मांग रहे हो। आप शहर वापस चले जाओ, मैं आपके हाथ खीरा नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे अपने इस खीरे को तोड़कर मंडी ले जाना पड़े, मंडी में जाकर बेच दूंगा। हाँ राहुल भैया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, योगी जी ने भी ऐसा ही किया है। योगी जी सारा का सारा खीरा एक गाड़ी में भर के मंडी ले गए शहर, वहाँ पर उनका खीरा 60 रुपए किलो के हिसाब से बिका। अच्छा राहुल भाड़ा भूल गए? अरे मैं तो तुम्हारा खीरा यही खेत पर खरीद रहा था। चलो मान लेते तुम यहाँ से खीरा भरकर शहर मंडी में बेचने के लिए ले जाओगे, तो जिस गाड़ी में ये खीरा ले जाओगे उसका भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा। राहुल बात एक ही पड़ती है, चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे कान को हाथ घुमाकर पकड़ लो। तुम्हारा खीरा एक रेट 25 रुपए किलो खरीदूंगा, देना है दो, नहीं देना है मना करो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।